Hi guys. So the latest notice of Mumbai University is out. इस नोटिस में टोटल 21 पॉइंट्स है रिलेटेड विद द ऑल यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम्स. सो आई एक्सप्लेन द मेन पॉइंट्स इन हिंदी बिकॉज दिस नोटिस इज़ ऑन मराठी, सो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. वो लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई गिवन अ लिंक ऑफ दिस नोटिस, सो एक बार पढ़ लेना. ठीक है. सो द फर्स्ट पॉइंट इज सॉरी आई स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. यहाँ पे उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया हुआ है स्टार्टिंग में कि कैसे कोविड-19 स्टार्ट हुआ एंड हमने कैसे एग्ज़ाम्स पोस्टपोन करते गए एंड ऑल. सो दिस नॉट इम्पॉर्टेंट. we directly talk about the points. So first point is related with the final. उन्होंने ऐसा बोला हुआ है कि फाइनल ईयर के जितने भी लोग हैं उनके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं एंड उन्होंने एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि अगर किसी प्रोग्राम में से 4 सेमेस्टर है सो 4th का एग्ज़ाम होगा. किसी प्रोग्राम में 6 सेमेस्टर्स है, फॉर एग्जांपल बीकॉम, सो उसके 6 सेमेस्टर जो फाइनल ईयर एग्ज़ाम है वो होंगे. ठीक है. सो सेकेंड पॉइंट सॉरी फर्स्ट पॉइंट इज़ रिलेटेड टू दैट. Second and third point is very important. Second is and third point is related with the ATKT backlog exams of final year students. So this is the big announcement कि तुम्हारे जितने भी backlog के एग्ज़ाम्स है फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, उनके backlog के एग्ज़ाम्स ये जुलाई में ही होंगे. So this is the very big announcement for all final year students कि तुम्हें अब तुम्हारे नॉर्मल सेमेस्टर के साथ साथ बैकलॉग्स का भी जो है स्टडी करना है, बिकॉज बैकलॉग के एग्ज़ाम्स में उन भी अब जुलाई में ही हो रही है. उन्होंने ऐसा कोई प्रॉपर टाइम टेबल दिया नहीं है इसके बारे में, बट जस्ट उन्होंने बोला है कि जुलाई में बैकलॉग्स के एग्ज़ाम भी होंगे. थर्ड टॉप पॉइंट इज अगेन रिलेटेड विद दिस. फोर्थ पॉइंट उन्होंने ये बोला हुआ है कि जो जुलाई 2020 में जो एग्ज़ाम्स होंगे वो रहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पोर्शन विच इज़ कवर्ड इन 13 मार्च 2020 तक जितना पोर्शन कवर हुआ है उसी के बेसिस पे तुम्हें जुलाई में एग्ज़ाम देना है. सो फोर्थ पॉइंट इज़ रिलेटेड विद दैट. फिफ्थ नॉट इम्पॉर्टेंट. सिक्स्थ इज़ रिलेटेड विद द अटेंडेंस. सो उसका भी कोई इशू नहीं है. मैंने पहले ही बोला था कि अटेंडेंस के बारे में प्रीवियस वीडियोस में मेरे. सेवेंथ पॉइंट इज़ रिलेटेड विद द 50-50. जो बाकी ईयर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनका 50-50 से होने वाला है, यही उन्होंने बात बोली हुई है 7th पॉइंट में भी. 8 पॉइंट इज़ रिलेटेड विद दी ATKT एंड बैकलॉग एग्ज़ाम्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स. वही उनका भी एग्ज़ाम जो बैकलॉग के जितने हैं वो न्यू एकेडमिक ईयर स्टार्ट होने के विद इन दी 120 डेज होने वाले, यही उन्होंने बोला हुआ है पॉइंट नंबर 8 में. पॉइंट नंबर 9 इज़ रिलेटेड विद अगेन दिस 50-50 के इसमें ही उन्होंने बात किया हुआ है. एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था वो मैं यहाँ पे डायरेक्टली एक्सप्लेन करना चाहूँगा. या पॉइंट नंबर 10 एंड 11 में उन्होंने ऐसा बोला हुआ है कि सपोज़ कोई ऐसा प्रोग्राम है जिसमें इंटरनल वर्क नहीं रहता, फॉर एग्जांपल अगेन बीकॉम जिसमें कोई इंटरनल वर्क नहीं रहता, तो जिस प्रोग्राम में इंटरनल वर्क नहीं रहता तो उनका जो रिजल्ट रहेगा वो 100% डिक्लेयर होगा ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड्स. पास्ट सेमेस्टर के परफॉर्मेंस के बेसिस पे तुम्हारा रिजल्ट ओनली डिक्लेयर होगा. बिकॉज एज पर दी एजुकेशन मिनिस्टर्स रूल कि उन्होंने ऐसा कहा था कि 50-50 का फॉर्मूला वो लोग यूज़ करेंगे. 50% इंटरनल वर्क एंड 50% पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड्स. सो जिस प्रोग्राम में इंटरनल वर्क नहीं है तो उनका 100% ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड्स से ही होएगा रिजल्ट डिक्लेयर. ठीक है. सो अगेन 10 and 11 point is related with that. And 12 पॉइंट इज़ रिलेटेड विद दी ऑल फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स रिजल्ट. अब जितने भी फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट जिन्हें प्रमोट किया गया हुआ है अगले क्लासेस में, तो उनके जो रिजल्ट्स है जिस सेमेस्टर से उन्हें प्रमोट किया गया है उसके जो रिजल्ट्स है 50-50 एंड ऑल, वो सब डिक्लेयर होंगे यूनिवर्सिटी से. एंड कब होंगे वो बाद में बताएंगे, तो वही बताया उन्होंने भी. एंड 13 पॉइंट इज़ 13 पॉइंट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि 50% के फॉर्मूले से अगर कोई खुश नहीं है देन वो चेंजेस कर सकता है अपने ग्रेड्स में, ये उन्होंने 13 पॉइंट में बोला हुआ है. एंड दी 14 पॉइंट इज़
या 14 पॉइंट इसकी जो टाइम टेबल है लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स का जो कुछ भी है वो कब होगा, बिकॉज अब इतना सब बता दिए है कि बैकलॉग एग्जाम्स भी होंगे, नॉर्मल सेमेस्टर्स भी होंगे, तो कब होंगे, टाइम टेबल क्या है उसका, तो वो उसके बारे में उन्होंने अभी कुछ बोला नहीं है, हम वो बाद में दे देंगे ऐसा उन्होंने बोला हुआ है। ठीक है, सो मे बी कहाँ गया यार, हाँ, सो पॉइंट 14 इज रिलेटेड विद दैट। 15 पॉइंट अंतिम संत्रोत्तिल, हाँ, सो 15 पॉइंट अगेन इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स है वो 20 जून के बाद उनका टाइम टेबल डिक्लेयर होगा, जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी कहा था। एज़ पर द महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स है उनके जो एग्ज़ाम्स है उनका टाइम टेबल वो 20 जून के बाद डिक्लेयर होगा। ठीक है, 16th, it's not important, 16th is not important, 17th भी इम्पॉर्टेंट नहीं, तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है वो। एंड 18 पॉइंट उन्होंने कुछ तो एक टोल फ्री नंबर है कुछ तो दिया हुआ है अबाउट दी रिलेटेड, अगर तुम्हें डाउट्स पूछने हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड एंड ऑल, तो उसके लिए उन्होंने एक अपना हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, सो उसके बारे में उन्होंने बोला हुआ है उस पॉइंट में, पॉइंट नंबर 18 में। तो तुम्हें अगर कोई डाउट्स है एंड बिलीव नहीं है तुम्हें यहाँ वहाँ से बताए हुए बातों पे, तो आप डायरेक्टली उन्हें कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, 19 अगेन तुम्हारे लिए नहीं है वो, PhD MPhil के लिए, एंड 20th भी वही है। ठीक है, सो देर आर टोटल 21 पॉइंट्स। 21 पॉइंट्स में हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बस इतना ही है कि जितने भी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम्स जुलाई में होंगे, प्लस उनके जितने भी बैकलॉग्स है उनके एग्ज़ाम्स भी जुलाई में होंगे। एंड फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा कोई है जिसने अपने सभी सेमेस्टर्स कंप्लीट किए, फाइनल सेमेस्टर्स में भी वो पास है, क्लियर है, बट कुछ बैकलॉग्स उसके रह गए हैं पहले के सेमेस्टर्स के, तो उसके एग्ज़ाम्स भी जुलाई में ही होंगे। ठीक है, जुलाई में सिर्फ लास्ट ईयर के एंड कंप्लीटेड जिनका पूरा कंप्लीट हो चुका है एंड कुछ बैकलॉग्स बचे उनका एग्ज़ाम जो है वो सिर्फ जुलाई में होगा। बाकी जो फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर जो प्रमोटेड हो चुके हैं उनके बैकलॉग्स के एग्ज़ाम ये एज़ पर दी रूल्स जब न्यू एकेडमिक ईयर स्टार्ट होगा उसके विद इन 120 डेज में उनके एग्ज़ाम्स होंगे। ठीक है, ये फाइनल ईयर वालों के लिए बहुत सैड न्यूज़ है, बिकॉज तुम्हें दोनों तरफ से अब पढ़ना पड़ेगा। सो यही सब उन्होंने इस नोटिस में दिया हुआ है। इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स आई गिवन अ लिंक ऑफ दिस नोटिस, सो अगर विश्वास नहीं होता तो एक बार पढ़ लेना ये नोटिस खुद से। ठीक है, एंड अगर ऐसा कोई नोटिस, ऐसा कोई लेटेस्ट अपडेट अगर मेरे पास आता है एग्ज़ाम से रिलेटेड तो मैं आपको बताता रहूँगा। फॉर दैट प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच लिसनिंग फॉर मी, गुड बाय।